मुझे याद है जब मैं सुषमा के साथ बंटी की शादी में गया था, कितना खुश था बंटी। आखिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया से ही तो शादी की थी। सच में कितना लकी था बंटी, जिसकी पसंद को उसके पिताजी ने दिल से स्वीकार किया था, जबकि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया था। बंटी ने जिसके साथ कॉलेज में टाइम स्पेंड किया, उसी के साथ फिर 7 फेरे लिए। वाकई बंटी को कितना अच्छा लगता होगा सोनिया को अपनी जीवन साथी के रूप में पाकर। अगर आपको अपना जीवन साथी समान सोच का मिले तो ज़िंदगी बेहद आसान हो जाती है। काश मेरे पिताजी भी स्वतंत्र ख्यालों के होते तो आज मेरी ज़िंदगी ऐसी ना होती। उसके बाद मेरी बंटी से कभी मुलाकात नहीं हुई। सच कहूँ तो मैंने ही उसका फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। आखिर कब तक मैं अपनी नाकामयाबी दूसरों को दिखाकर खुद को कमतर साबित करता रहता। अब तो जैसे मेरी कुछ भी करने की शक्ति ही समाप्त हो चुकी है। वैसे मेरी पत्नी सुषमा बहुत समझदार है, जो घर को बहुत अच्छे से संभालती है। मेरा बेटा मोनू भी पढ़ने में बहुत होशियार है। आज मेरे पास सब कुछ है, बढ़िया घर, बड़ी सी गाड़ी, समझदार पत्नी, प्यारा बेटा। बस नहीं है तो जीवन के प्रति कोई उत्साह। शुरू में सुषमा को मेरा यह स्वभाव अखरा था, लेकिन फिर उसने बीते समय के साथ अपने आप को ढाल लिया था, क्योंकि अब इसके सिवा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। रात गहरी होने लगी थी। मैं कभी कभी तो ऑफिस में ही डिनर कर लिया करता हूँ, तो कभी घर जाकर खाना खाया करता हूँ। शुरू में तो सुषमा ने डिनर पर मेरा वेट किया, लेकिन अब वह भी खाना खाकर सो जाती है और मेरा खाना किचन में रख देती है। मेरा अगर मन करता है तो मैं खाना गर्म करके खा लेता हूँ, वरना फ्रिज में रख देता हूँ। और फिर सुषमा को तो सुबह मोनू के लिए जल्दी उठना भी पड़ता है। वैसे भी जिस रिश्ते को सिर्फ निभाने की कवायद हो, वहाँ इस तरह की बातें बहुत आम हैं। सर, आप ऑफिस में ही डिनर करेंगे या घर जाकर खाएंगे? अपनी चपरासी की यह बात सुनकर मैं अतीत से वर्तमान में लौट आया था। तुम ऐसा करो कि ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोल दो। मैं आज घर जाकर ही खाना खाऊंगा। इतना कहकर मैं उठ खड़ा हुआ था। जैसे ही मैं बाहर आया, वैसे ही एक परिचित आवाज़ ने मेरे बढ़ते कदमों को रोक दिया। यार मनोज, कैसा है तू? सामने बाइक पर मेरा पुराना दोस्त बंटी बैठा हुआ था। सब ठीक है, मैं बुझे हुए स्वर में बोला था। कितनी बार तुझे फ़ोन मिलाया, लेकिन तू कॉल ही रिसीव नहीं करता था। बंटी के स्वर में शिकायत थी। सॉरी यार, बस कभी कभी काम में बहुत बिजी हो जाता हूँ, मैं अपनी सफाई में बोला। यार ऐसा भी क्या काम, कम से कम अपने यारों से तो मिलने का टाइम निकालना ही चाहिए। बंटी हंसते हुए बोला, चल मेरे घर चल, आज दोनों भाई मिलकर धमाल करेंगे। बंटी अपने पुराने अंदाज में आते हुए बोला, नहीं यार, फिर कभी मिलता हूँ। मैं उसे टालने के इरादे से बोला, नहीं, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। मुश्किल से तो तू मेरे हाथ लगा है, आज तो तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। समझ चुका था कि अब बंटी मुझे छोड़ने वाला नहीं है, और फिर सच कहूँ तो मैं खुद भी उससे मिलकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता था। वैसे भी आज मैं उससे बहुत समय बाद मिल रहा था। फिर मैंने अपने ड्राइवर को मेरे पीछे आने का आदेश दिया और खुद बंटी की बाइक पर
जाकर बैठ गया। इधर बंटी की मोटरसाइकिल ने रफ्तार पकड़ी तो उधर मेरा मन फिर से अशांत होने लगा। ना चाहते हुए भी मेरा अतीत मेरे वर्तमान पर भारी पड़ने लगा था। वह कॉलेज के बीते हुए दिन, कैंटीन की कटिंग चाय और एक ही ब्रेड पकौड़े से सभी दोस्तों का शेयर करना, कितनी खट्टी मीठी यादें अचानक ही मेरे मस्तिष्क में उभरने लगी थी। क्या सोच रहा है तू? बंटी ने मुझसे पूछा तो मैं जवाब में धीरे से हंस दिया। अगली बार जब हम दोनों मिलेंगे तब राजू को भी बुला लेंगे, बंटी बाइक चलाते हुए बोला। तो आज उसे भी बुला लेते हैं, ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया। नहीं यार, मैं उसे बुला तो लेता, लेकिन उसकी आजकल नाइट शिफ्ट भी चल रही है, बंटी बाइक रोकते हुए बोला। आजकल बढ़ती महंगाई के कारण उसे डबल शिफ्ट करनी पड़ती है। सच कहूँ यार, बहुत अच्छा लग रहा है तेरी तकदीर देखकर। काश हमने भी तेरी तरह अपने करियर पर ध्यान दिया होता तो आज हमारे पास भी इस बाइक की जगह अपनी बड़ी सी गाड़ी होती। बंटी के मुंह से यह सब सुनकर मुझे समझ में ही नहीं आया था कि मैं रिएक्ट करूं तो कैसे। फिर मैं बंटी के साथ उसके घर चला गया था। कैसे फिर मैं बंटी के साथ उसके घर चला गया था। उस समय उसके घर की जो हालत थी उसे देखकर मेरा मन अजीब सा हो गया। उसके दोनों बच्चे स्कूल ड्रेस में ही टीवी देख रहे थे और बंटी के घर की फुल टाइम मैड मज़े से फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। क्या हुआ सावित्री, घर की हालत इतनी ख़राब क्यों है और इन दोनों ने स्कूल ड्रेस क्यों नहीं चेंज की है? बंटी गुस्से से बोल पड़ा। बंटी को सामने देखकर सावित्री भी डर गई और बोली, साहब आजकल यह दोनों बहुत जिद्दी हो गए हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते। मैं कुछ भी कहूँ तो यह लोग पलटकर जवाब देते हैं। फिर उसके दोनों बच्चे चुपचाप अंदर चले गए थे और सावित्री बिखरा हुआ घर ठीक करने लगी थी। अब इसे छोड़ो, बाद में ठीक कर लेना। तुम ऐसा करो कि थोड़े से पकौड़े और गर्मा गर्म चाय बना दो। साहब बेसन तो ख़त्म है और तेल भी थोड़ा ही है। मैंने मैडम को बोला था सामान लाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब से कहना। सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो मैं ही हूँ ना, बाहर कमाने भी जाऊँ और घर का भी देखूँ। सोनिया ने मुझे पागल समझ रखा है। यार सच में तू अक्लमंद निकला जो इन प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि इससे खुशी से ज़्यादा गम मिलते हैं। सोनिया मुझे कितनी बार कहती है कि कम से कम एक सफाई वाली बाइक का ही इंतज़ाम कर दो, लेकिन मैं ही चुप लगा जाता हूँ। आखिर एक बंदे की आमदनी में 2 हाउस हेल्पर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। फिर सावित्री हमारे पास आई और चाय की ट्रे रखकर चली गई। चाय पीने के साथ साथ हमारी बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। सोनिया को तो दिन रात क्लब और किट्टी पार्टी में ही जाना याद रहता है। घर में क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं। वैसे यार प्यार और आकर्षण में बहुत फ़र्क होता है। जहाँ एक और प्यार में अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश निरंतर जारी रहती हैं, वहाँ दूसरी ओर आकर्षण सिर्फ और सिर्फ छलावा होता है। तभी तो आकर्षण की बुनियाद पर टिके संबंध मजबूत नहीं होते हैं। सच कहूँ तो मेरे मन में कितनी बार आया कि मैं सोनिया को तलाक दे दूँ, लेकिन फिर यही सोचकर चुप रह गया कि कम से कम अभी हम सब
लोग साथ में तो रह रहे हैं, लेकिन तलाक के बाद तो स्थिति और भी ख़राब हो जाएगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर और शुरू हो जाएंगे। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं केस लड़ने में अपनी सारी आमदनी खर्च कर दूं। अब भी सावित्री के सहारे घर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बच्चे आज डिनर में पिज़्ज़ा खाना चाहते थे। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए भी ऑर्डर कर दूं? बंटी ने मुझसे पूछा तो मैं ना बोलकर बाहर निकल आया। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चल दिया था। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पिताजी बिल्कुल सही थे, जबकि मैं उन्हें हमेशा गलत समझता रहा। मेरे पिताजी कठोर ज़रूर थे, लेकिन उनकी कठोरता में भी मेरा हित छुपा हुआ था। उनकी सोच पुरानी ज़रूर थी, लेकिन आज के समय के हिसाब से भी स्टिक थी। उनके आदर्श मौजूदा परिपाटी में भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज मेरे पास धुआं उड़ाती मोटरसाइकिल की जगह अपनी 4 पहियों वाली गाड़ी है और सुषमा का सच्चा प्यार मेरे साथ है। तभी मैंने अचानक कुछ सोचा और ऑनलाइन जाकर लेटेस्ट पिक्चर की 2 टिकट खरीद ली और उसका स्क्रीनशॉट मैंने अपने फैमिली ग्रुप पर सेंड कर दिया। कुछ देर तक तो कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मेरे बेटे मोनू का मैसेज आया, क्या पापा आपने यह पिक्चर की 2 टिकट खरीदी है? हाँ, मैं और तेरी मम्मी आज काफ़ी डेट पर जा रहे हैं। बढ़िया पिक्चर के साथ गर्मा गर्म कॉफ़ी, सच में मज़ा आ जाएगा। लेकिन पापा, मम्मी तो खाना खा चुकी हैं। मोनू का अगला मैसेज आया, तो क्या हुआ? कॉफ़ी तो खाना खाने के बाद भी पी जा सकती है। मैं रास्ते में सिनेमा हॉल पर उतर जाऊंगा और ड्राइवर मम्मी को लेने आ जाएगा। इतना मैसेज करके मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं और सुषमा एक बढ़िया रोमांटिक पिक्चर का मज़ा ले रहे थे। सुषमा को कॉफ़ी देते वक्त जब मेरा हाथ अचानक उसकी उंगलियों से छू गया, तो ऐसा लगा मानो मेरे भीतर एक करंट सा दौड़ गया हो। प्रेम की ऐसी अनोखी अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। इश्क की तड़प किसे कहते हैं, इसका एहसास मुझे आज हो रहा था। इसीलिए मेरा तो मूड अब पूरी तरह से रोमांटिक हो चुका था। लेकिन सुषमा के भीतर क्या चल रहा था, मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था। वैसे भी उसका मन पढ़ने का हुनर मैंने अभी तक सीखा कहाँ था। मैंने अपनी तरफ से पहल कर दी थी। अब सुषमा का क्या रिएक्शन होगा, यह देखना बाकी था। लेकिन फिर पिक्चर ख़त्म होने तक उसका हौले से मेरे कंधे पर अपना सिर रख देना दर्शा रहा था कि हम दोनों की कॉफ़ी डेट शुरू हो चुकी है।